morning everyone. This is class 4th, subject Science, chapter 1, Leaf, the food factory of plant. Today we are going to study about leaves. Why leaves are called food factory of plants. We see different types of plant around us. हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं. कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं. They all have leaves. सब में पत्तियां होती हैं. Most of the leaves are green in color. अधिकतर पत्तियां ग्रीन कलर की यानी हरे रंग की होती हैं. They all are of different sizes and shapes. वो अलग अलग साइजेस की और अलग अलग शेप्स की होती हैं. A leaf is a flat portion of plant growing from a stem or a branch. लीफ जो पत्ती होती है वो प्लांट का ही एक पार्ट होती है जो स्टेम में से यानी उसके तने में से या उसके ब्रांच में से निकलते हैं. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. एक पत्ती में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लीफ प्लेट. The green exposed portion of a leaf is known as leaf plate. It may be narrow or broad. यहाँ पर आपको जो पत्ती दिख रही है उसमें जो आउटर साइड है उसे हम लीफ प्लेट बोलते हैं. ये कहीं किसी किसी पत्ती में ये चौड़ी होती है और किसी किसी में ये पतली भी हो सकती है. नेक्स्ट इज midrib. The curved thick part in the middle of a leaf is known as midrib. जो पत्ती आपको यहाँ पर दिख रही है इसमें जो आपको बीच वाला जो कर्व पार्ट है उसे हम midrib के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज veins. The thin tube-like branches arising from the midrib are called veins. They help the plants to supply water and prepare food. जो आपको छोटी छोटी सी ट्यूब्स मिडरिब में से आती हुई दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, उनको हम वेन्स बोलते हैं. वो एक प्लांट को वाटर सप्लाई करने में और फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट पार्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग और टाइनी पोर्स इन द आउटर लेयर ऑफ अ लीफ. दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टोमेटा जो होते हैं वो पिछली तरफ मतलब अगर हम पत्ती को पलट के देखते हैं तो उस तरफ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. वो पत्तियों को गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं. और ये कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. नाउ वी विल सी हाउ अ प्लांट प्रिपेयर फूड. प्लांट खाना कैसे बनाते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर्स देयर फूड थ्रू लीव्स. दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एक प्लांट में खाना जो है, खाना बनाने का जो काम है वो लीव्स करती हैं, पत्तियां करती हैं. दे मेक देयर फूड. वो अपना जो खाना है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस होती है जो एटमॉस्फेयर में होती है, सनलाइट सूरज की रोशनी एंड क्लोरोफिल उसकी मदद से बनाते हैं. नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल जो आप पत्तियां देखते हैं मोस्टली जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, तो जो वो हरा रंग पत्तियों में पाया जाता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है. दैट substance which is present in leaves is called chlorophyll and this process is called photosynthesis. जो ये पूरा प्रोसेस है खाना बनाने का उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Thus leaves are called food factories of plant. इसी वजह से क्योंकि लीव्स एक प्लांट में खाना बनाने का मेन काम करती है उन्हें हम फूड फैक्ट्री कहते हैं. They transport this food to other parts of plants. और पत्तियां ही
अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में खाना ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती है। नाउ दिस इज अ स्लाइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था कि हाउ अ लीफ प्रिपेयर्स फूड, सो दिस इज अ स्लाइड रिलेटेड टू photosynthesis. A leaf prepares food in presence of carbon dioxide with water, in presence of sunlight and chlorophyll, and leaf makes food in the form of sugar, and they releases oxygen and they retain water. Plants store food. Plants food को अपने अंदर स्टोर करते हैं। The food made by the leaves is in the form of sugar. जो खाना या जो फूड लीव्स बनाते हैं वो शुगर के फॉर्म में होता है। हाँ, पर ये वो शुगर नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में या अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स यूटिलाइज दिस फूड टू गेट एनर्जी। प्लांट्स जो फूड है वो एनर्जी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, शूट्स एंड सीड्स। जो खाना पत्तियां बनाती हैं उसमें जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जैसे लीव्स में, स्टेम्स में मतलब तने में, रूट्स में मतलब जड़ों में एंड शूट्स में और सीड्स में मतलब बीज में भी वो खाना स्टोर करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग और एनिमल्स ये जो पार्ट्स प्लांट का जो पार्ट्स है वो अपने खाने के रूप में खाते हैं। Now these are the different parts of a plant in which a plant store food. ये अलग अलग पार्ट्स हैं एक प्लांट के जिसमें एक्स्ट्रा फूड जो है वो एक प्लांट स्टोर करके रखता है। जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो रूट्स में फूड स्टोर करते हैं लाइक कैरेट, कुछ में स्टेम में फूड स्टोर होता है लाइक शुगर कैन मीन्स गन्ना, कुछ प्लांट्स में लीव्स में फूड स्टोर होता है लाइक कैबेज जिसे हम बंद गोभी कहते हैं, कुछ पार्ट्स में फ्लावर के रूप में फूड स्टोर होता है लाइक कॉलीफ्लावर एंड कुछ प्लांट्स में हम फ्रूट्स के रूप में खाते हैं फूड को लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना। कुछ प्लांट्स में सीड के फॉर्म में फूड स्टोर होता है लाइक पीस, मटर जो आप मटर खाते हैं उसमें सीड्स के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है। हाउ अदर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। सम प्लांट्स डू नॉट हैव chlorophyll and therefore they cannot prepare their food by the process of photosynthesis. हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जो एक मेन सब्सटेंस है वो है क्लोरोफिल, द ग्रीन सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो they are not able to make their own food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They get food from other living plants or animals. वो अपना खाना दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से बनाते हैं। Such plants are called parasitic plant. इन प्लांट्स को हम parasitic plants बोलते हैं like orchids and doodles. आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि ऑर्चिड जो है वो दूसरे पेड़ के ऊपर चिपका हुआ है क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ऐसे ही डूडल्स जो है वो एक मेन पेड़ के ऊपर
जाल की तरह बिछा हुआ है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। Non-green plants. Mushroom and molds are also non-green plants. They also cannot make their food. These plants take their food from dead and decaying matter. इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि मशरूम और जो मोल्ड्स हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो अपना खाना डेड और डिकेइंग मतलब जो खराब होता हुआ जो खाना है उस पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। Independence of plants and animals. Plants and animals are dependent on each other. Plants और animals एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। The only natural process by which we get food directly or indirectly is photosynthesis, which occurs in plants. हम अपने खाने के लिए नेचुरली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है इसी के द्वारा खाना बनता है, और ये सिर्फ प्लांट्स ही बना सकते हैं। द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें लीफ जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज करती हैं, और जो ये ऑक्सीजन होता है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें जो ये ऑक्सीजन है वो हमें लीफ से या प्लांट से ही मिल सकता है। Plants are dependent on animals for the carbon dioxide released during respiration. Plants use this carbon dioxide to carry out the process of photosynthesis. हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स अपने खाने के लिए और ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ऑन द सेम वे प्लांट्स भी अपने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। कैसे? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। सो plants are dependent on animals. In this manner, balance of nature is maintained. इस तरह से नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और नेचर जो है वो अपना बैलेंस मेंटेन करती है। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाई वी कॉल लीफ अ फूड फैक्ट्री, क्यों हम लीफ को फूड फैक्ट्री कहते हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, कहाँ वो अपना खाना स्टोर करते हैं, एंड हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर